जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। एडुटेरिया जो खाकी सीरीज के नाम से सर के द्वारा बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है, इसी का जो है ना टेस्ट नंबर आज 6 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले देखिए 5 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको जो है ना 5 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। और क्लास को जो है ना लास्ट तक देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का आप लोग का 100% फ़ायदा मिलेगा। और कितना आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया आप लोग लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन करा है कि आम चुनाव 2024 में कुल मतदान प्रतिशत जो है ना कितना रहा है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा है कि आम चुनाव 2024 में कुल मतदान प्रतिशत जो है कितना रहा है, बताइए। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 65.79% रहा है। कितना रहा है, तो 65.79% रहा है। तो याद रखिएगा कि 6 जून 2024 को चुनाव आयोग ने कहा है कि आम चुनाव 2024 में मतदान केंद्रों पर कुल जो है ना 65.79% क्या हुआ, तो मतदान जो है ना दर्ज किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे करा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी 2025 को भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जेड मोड सुरंग का जो है ना उद्घाटन किया है, बताइए कहाँ किया है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया है, बताइए कहाँ किया है। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जम्मू कश्मीर में किया है। कहाँ किया है, तो जम्मू कश्मीर में किया है, ठीक है। याद रखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को मध्य कश्मीर के जो है ना गंदेरबल जिले के सोनमर्ग गगनगीर को जोड़ने वाली जो है ना जेड मोड सुरंग का जो है ना उद्घाटन किया है, ठीक है। गगनगीर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 पे ये कह रहा है कि हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस योजना को पहली बार जो है ना कब लॉन्च किया गया था, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस योजना को पहली बार जो है कब लॉन्च किया गया था, बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 19 फरवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है, बताइए। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेचल रिव्स बनी है। कौन बनी है, रेचल रिव्स बनी है। तो याद रखिए कि लेबर पार्टी ने जुलाई 2024 में ब्रिटेन में हुए संसदीय चुनाव में 650 सीटों में 411 सीटें जीती हैं और बहुमत के साथ जो है ना पार्टी के नेता क्रियम स्टामर ब्रिटेन के जो है ना प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। और याद है कि जिसके बाद मौजूदा कंजर्वेटिव पार्टी के भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया और कंजर्वेटिव पार्टी को इस चुनाव में महज जो है 121 सीटें पर जो है ना जीत मिली है, ठीक है। और ब्रिटेन की नई सरकार में एंजेला रेनर को उप प्रधानमंत्री बनाया गया और यह जो है ना ब्रिटेन के इतिहास में दूसरी बार है जब कोई महिला उप प्रधानमंत्री जो है ना बनी है। और इसके अलावा देखिएगा कि रेचल जो रिव्स है ना, रेचल रिव्स यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला क्या बनी है, तो वित्त मंत्री बनी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे करा है कि जनवरी 2025 में मकरविलक्कू महोत्सव का आयोजन जो है ना कहाँ हुआ है, बताइए। जनवरी 2025 में मकरविलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, बताइए क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि मकरविलक्कू त्यौहार कहाँ का है, तो केरल का है, ठीक है। तो मकरविलक्कू महोत्सव जो है का आयोजन कहाँ किया गया, तो केरल में होगा, इसलिए केरल क्या ऑप्शन में नहीं, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और इसका आयोजन जो है ना मकर संक्रांति के समय किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मकरविलक्कू महोत्सव का आयोजन किस समय किया जाता है, तो मकर संक्रांति के समय इसका जो है ना आयोजन किया जाता है। कहाँ, तो केरल में किया जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करें कि बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने कितने रुपए के खर्च का जो है ना लक्ष्य रखा है, बताइए। करें कि बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है, बताइए क्या होगा। तो 6 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। 3.16 लाख करोड़ रुपया रखा है। तो क्वेश्चन कर रहे थे कि बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है, तो 3.16 लाख करोड़ रुपया का जो है ना लक्ष्य रखा है, ठीक है। मतलब खर्च करने का जो है लक्ष्य रखा है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के मोहम्मद सलीम ने हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है, बताइए कौन जीता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के मोहम्मद सलीम ने हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है, बताइए कौन जीता है। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिलिस्तीन का जीता है। कौन जीता है, फिलिस्तीन का, ठीक है। तो फिलिस्तीन के जो है ना मोहम्मद सलीम ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का क्या जीता है, तो पुरस्कार जीता है। आगे देखिए। आगे कह रहा है कि जनवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की जो है ना घोषणा की है, बताइए। जनवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है, बताइए क्या होगा।
तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन से जो है ना अलग होने की जो है घोषणा किया गया है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट, कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक कमी किस राज्य में देखी गई है, बताइए। कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक कमी किस राज्य में देखी गई है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में जो है ना देखा गया है। आगे देखिए कह रहा है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। बताएं कि नए ध्वज पर अंकित श्लोक यतो धर्मास्तो जय किस धार्मिक ग्रंथ से जो है ना लिया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। बताइए कि नए ध्वज पर अंकित श्लोक यतो धर्मोस्तो जय किस धार्मिक ग्रंथ से जो है ना लिया गया, बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाभारत से लिया गया। कहाँ से लिया गया, तो महाभारत से लिया गया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, कह रहा है किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान का जो है ना दर्जा दिया गया, बताइए किसको दिया गया। किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, बताइए किस राष्ट्रीय उद्यान को दिया गया है। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को जो है ना 107वां भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि ऑपरेशन टिक्का का संबंध जो है ना किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश से है, बताइए। ऑपरेशन टिक्का का संबंध किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश से है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर से। किससे, तो जम्मू कश्मीर से है। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में जो है ना मान्यता दी है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है, बताइए। कौन दिया है, बताइए क्या होगा। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन दिया है, श्रीनगर। कौन, तो श्रीनगर। ठीक है, याद रखिए कि जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा 24 जून 2024 को आधिकारिक तौर पर जो है ना विश्व शिल्प शहर के रूप में जो है ना मान्यता दिया गया है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक परिसर का उद्घाटन 2 सितंबर 2024 को अबू धाबी में किया है, बताइए। कह रहा है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के एक परिसर का उद्घाटन 2 सितंबर 2024 को जो है ना अबू धाबी में किया गया, बताइए। कौन सा प्रौद्योगिकी संस्थान है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, IIT दिल्ली है। कौन सा है, तो IIT दिल्ली है। नेक्स्ट है, कह रहा है किस देश ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 17 साल बाद ICC T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष 2024 का 9वां संस्करण का जो है ना खिताब जीता, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 17 साल बाद ICC T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष का 2024 का 9वां संस्करण का खिताब किसने जीता है, बताइए। कौन सा देश जीता है। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत जीता है। कौन जीता है, तो भारत जीता है। ठीक है, तो ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन 1 से जो है ना 29 जून 2024 तक वेस्टइंडीज़ और अमेरिका में आयोजित किया गया था। और इसका जो फाइनल मुकाबला था 29 जून 2024 को बारबाडोस वेस्टइंडीज़ में खेला गया था, जहां दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर भारत ने दूसरी बार जो है ना ICC T20 क्रिकेट विश्व कप का पुरुष का जो है ना खिताब जीता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत में 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हाल ही में किस तिथि को जो है ना लागू हुआ है, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हाल ही में किस तिथि को जो है ना लागू हुआ है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 जुलाई 2024 को जो है ना लागू किया गया है। आगे देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्षा जो है ना, अध्यक्ष मतलब कौन है, बताइए। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान जो अध्यक्ष है कौन है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, विजय के रहाटकर है। कौन है, विजय के रहाटकर। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, जो 18 पोस्ट एग्जाम हुआ था, सॉरी 28 पोस्ट का जो 18 तारीख को एग्जाम हुआ था, उसमें देखिए क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसलिए ये जो सेट है ना खाकी सीरीज का, चाहे जो भी सेट प्रैक्टिस सेट बिहार दवा इस चैनल पे करवाया जा रहा है, सभी सेट को जो है ना बारीकी से देखिए, आपका सारा जो है ना क्लियर होगा और बिहार दवा एग्जाम में जो है ना आपका 100% जो है ना रिजल्ट होगा। और एक बात आपको बता देते हैं कि बहुत लोग का मैसेज आता है कि हाँ इसका PDF नहीं देते हैं, इसका PDF नहीं देते हैं। तो आप सभी लोग जो है ना बिहार दरोगा जो होमवर्क सीरीज चल रहा है, जो राहुल स्टडी ग्रुप की तरफ से जो स्टार्ट किया गया 149 का, उसमें ज्वाइन कर लीजिए। उसमें जो है ना खाकी सीरीज के अलावा सभी प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाएगा। तो जो भी लोग PDF के बारे में डिमांड करते हैं, आप सभी लोग बिहार दरोगा जो होमवर्क सीरीज है बैच 3 उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारे PDF जो है ना प्रोवाइड करवाया जाता है, परमानेंटली वहाँ पर जो है ना रहता है। आप उसको कितना बार रिविजन कीजिए, आपको सारा वहाँ पर दिया रहता है। तो जाके ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको सारा PDF मिल जाएगा। ठीक है,
तो अब से जो है ना थोड़ा पीडीएफ के बारे में कमेंट ना कीजिएगा, क्लास को देखिए, क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी जितना हो पाता है ना आपको सारा पीडीएफ राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। लेकिन कुछ का क्या होता है ना, कुछ का आप समझ सकते हैं, इसलिए जो है ना आप लोग होमवर्क सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 18 पे कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा हालिया जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए। कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा हालिया जारी SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार सबसे अंतिम स्थान पर है। ये बिल्कुल क्या है, तो सही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो नीति आयोग ने हाल ही में 12 जुलाई 2024 को SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 जो है ना टिकाऊ विकास सूचकांक जो है ना जारी किया है। और यह इंडेक्स सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानकों पर विकास मूल्यांकन करता है और इसमें टिकाऊ विकास लक्ष्यों में हासिल करने में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का जो है ना प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। और याद रखिए कि सूचकांक में प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के लिए 16 सतत विकास लक्ष्यों मतलब SDG पर लक्ष्यवार अंकों की जो है ना गणना की जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके अलावा याद रखिएगा कि इस नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जो है ना केरल और उत्तराखंड जो 79 अंकों के साथ शीर्ष पर है और तमिलनाडु और गोवा है और क्या है, तो जबकि बिहार जो है ना 100 में से महज 57 अंकों के साथ सबसे अंतिम स्थान पर है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। बाकी तो आपको सारा डिटेल पीडीएफ आपको जो है ना टेलीग्राम चैनल पे मिलता ही है, तो सभी लोग बिहार दरोगा होमवर्क से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की जो है ना शक्ति प्राप्त हुई, बताइए, कहाँ हुआ है। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत जो है ना शक्ति प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार जो है नहीं था, ठीक है। और इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो है ना कब लागू हुआ था, बताइए। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2006 में जो है ना लागू किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि न्यायिक समीक्षा शब्द से आस है, क्या है, बताइए। न्यायिक समीक्षा शब्द से आस है क्या, बताइए, क्या होगा। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, संसद द्वारा पारित कानून के संवैधानिक जो है ना जांचना, क्या संवैधानिकता क्या है, तो जांचना होगा, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। और याद रखिएगा न्यायिक समीक्षा शब्द जो है ना क्या होता है, तो न्यायिक समीक्षा जो है ना विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका के आदेश की संवैधानिकता की जांच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति है, जो केंद्र एवं राज्यों सरकारों पर जो है ना केंद्र एवं राज्य सरकारों पर क्या होती है, तो लागू होती है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, कह रहा है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह संशोधन हुआ था, बताइए, क्या होगा। कह रहा है कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में यह संशोधन हुआ था, बताइए, उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन थे, राजीव गांधी थे उस समय प्रधानमंत्री। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार जो है ना नहीं है, बताइए। इसमें कह रहा है कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, काम पाने का अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार है, और समानता का अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार है। लेकिन जो है काम पाने का अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा विषय अपशिष्ट शक्तियों में शामिल है, बताइए। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा विषय अपशिष्ट शक्तियों में शामिल है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइबर कानून है, क्या है, तो साइबर कानून है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि हैदराबाद रियासत से संबंधित रजाकार शब्द का क्या अर्थ है, बताइए। कह रहा है कि हैदराबाद रियासत से संबंधित रजाकार शब्द का अर्थ क्या है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धसैनिक बल है, क्या है, तो अर्धसैनिक बल है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन ब्लू स्टार निम्नलिखित में से किससे संबंध है, बताइए। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किससे है, बताइए, क्या होगा। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण मंदिर में हुई सैन्य कार्यवाही से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने के लिए जो है ना अधिकृत है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने के लिए अधिकृत है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधानसभा। कौन है, राज्य विधानसभा है। तो याद रखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों की संरचना से संबंधित उपबंध करने के लिए राज्य विधानसभा को क्या है, तो अधिकृत करता है।
नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का जो है ना आकलन किया जाता है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, NSSO के द्वारा किया जाता है, NSSO के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर समानतः हर 5 वर्ष पर प्रतिवर्ष सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है और यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO के द्वारा जो है ना किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड्स का गुण नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है कोलाइड्स का गुण नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता है। ये क्या है, तो नहीं है। लेकिन कोलाइड इस विषमांगी मिश्रण ये भी क्या है, तो है, एक गुण है। और बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को अनंग आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये है। और बाह्य बल लगाने पर वे स्थिर नहीं रहते, ये भी है, ठीक है। तो ए, सी और डी है, लेकिन बी क्या है, तो नहीं है। आगे देखिए, नेक्स्ट है कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का जो है ना प्रयोग किया जाता है, बताइए। कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेनेडियम ऑक्साइड का जो है ना प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हैलोजन लैंप का तंतु निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि हैलोजन लैंप का तंतु निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है, बताइए क्या होगा। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मिलान करना है। सूची 1 में क्या है, यंत्र या उपकरण दिया हुआ है। सूची 2 में क्या है, तो मापन की राशियाँ हैं। कौन सा यंत्र का मापन क्या होता है, इसके बारे में देखिए बताना है। बताइए यहाँ पे देखिए एमीटर क्या होगा, बताइए। एमीटर से क्या मापते हैं, बताइए। एमीटर से क्या मापते हैं, बताइए क्या होगा। तो एमीटर से जो है ना विद्युत धारा मापते हैं। क्या मापते हैं, विद्युत धारा मापते हैं। क्या होगा, धारा हो जाएगा, ठीक है। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, बताइए। तो हाइग्रोमीटर से जो है ना अपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। क्या मापते हैं, अपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या मापते हैं, तो बैरोमीटर से जो है ना दाब मापते हैं। क्या मापते हैं, दाब मापते हैं। और नेक्स्ट है स्प्रिंग तुला। स्प्रिंग तुला से क्या मापते हैं, तो भार मापते हैं। क्या मापते हैं, तो भार मापते हैं, ठीक है। तो एमीटर से विद्युत धारा मापक करते हैं। हाइग्रोमीटर से जो है ना अपेक्षिक आर्द्रता का माप करते हैं। और बैरोमीटर से जो है ना दाब का माप करते हैं। और ये जो है ना क्या बोलता है, स्प्रिंग तुला से जो है ना भार का माप ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। 3, 4, 1, 2। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि एक लटकते कालीन, कह रहा है एक लटकते कालीन को डंडे से पीटने पर उसे धूल के कणों का बाहर निकलना, यह प्रक्रिया उपयुक्त उदाहरण है किसका, बताइए किस नियम का है। एक लटकते कालीन को डंडे से पीटने पर उसे धूल के कणों का बाहर निकलना, यह प्रक्रिया उपयुक्त उदाहरण है किस नियम का। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, न्यूटन की गति के प्रथम नियम का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि कोई जेट विमान किसके संरक्षण के सिद्धांत पे जो है ना कार्य करता है, बताइए। कह रहा है कोई जेट विमान किसके संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेखीय संवेग के संरक्षण पे जो है ना काम करता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि जब एक धातु की छड़ को गर्म करते हैं, जब एक धातु की छड़ को गर्म करते हैं तो इसका प्रसार होता है, क्योंकि क्या होता है, बताइए। कह रहा है जब एक धातु की छड़ को गर्म करते हैं तो इसका प्रसार होता है, क्या, बताइए, क्योंकि क्या होता है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनके परमाणुओं के बीच क्या होती है, दूरी बढ़ती है। नेक्स्ट कह रहा है कि तरंगों के अध्यारोपण की घटना में तरंग ऊर्जा क्या होती है, बताइए। तरंगों के अध्यारोपण की घटना में तरंग ऊर्जा क्या होता है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पुनर्वितरित हो जाती है। क्या होती है, पुनर्वितरित हो जाती है, ठीक है, पुनर्वितरित हो जाती है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि बेलनाकार, कह रहा है कि बेलनाकार सिलिंड्रिकल लेंसों का चश्मा से दृष्टिकोण का निदान होता है, किस दृष्टिकोण का निदान होता है, बताइए। कह रहा है बेलनाकार सिलिंड्रिकल लेंसों का चश्मा कौन से दृष्टि का निदान करता है, बताइए क्या होगा। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अबिंदुता का जो है निदान करता है, ठीक है। तो बेलनाकार लेंस का उपयोग करके अबिंदुता का क्या करते हैं, इलाज किया जाता है। और एक बेलनाकार लेंस में भी उत्तल लेंस या अवतल लेंस भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कह रहा है कि उच्च प्रतिरोध वाले श्रेणीक्रम में जुड़े गैल्वेनोमीटर को क्या कहते हैं, बताइए। उच्च प्रतिरोध वाले श्रेणीक्रम में जुड़े गैल्वेनोमीटर को क्या कहते हैं, बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। तो एक गैल्वेनोमीटर को श्रेणीक्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर वोल्ट मीटर में जो है ना परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ के कारण होता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ के कारण होता है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर मलेरिया होता है। क्या होता है, तो मलेरिया होता है। तो मलेरिया जो है ना प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी कारण होता है। और मलेरिया मच्छरों द्वारा फैलने वाली क्या है, तो बीमारी है जो 5 प्रोटोजोआ के कारण होती है। और प्लाज्मोडियम
फास्फोरम और पी बीवैक्स और पी मलेरिया, पी ओवेल और सबसे हाल ही में जो है ना शामिल किया गया पी नोलेसी शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे करा कि पक्षियों में हड्डी कैसी होती है बताइए, पक्षियों में जो हड्डी होती है कैसी होती है बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, हॉलो होती है और हड्डियों में क्या होती है, हवा भरा होता है। ठीक है, तो पक्षियों में हड्डियाँ कैसी होती है, तो हॉलो होती है और हड्डियों में जो है हवा भरा होता है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो याद रखिएगा ना कि पक्षियों में एक अनोखी प्रकार की हड्डी होती है जिसे न्यूमेटिक हड्डी कहते हैं, जो खोखली होती है और हवा के स्थानों से जो है ना भरी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं किस में बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं किस में बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है सूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान मतलब खो देते हैं बताइए। कह रहा है सूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं बताइए, क्या होगा। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, टेलोफेज होगा, क्या होगा, टेलोफेज होगा। ठीक है, तो माइटोसिस के अंतिम चरण की शुरुआत में अर्थात टेलोफेज में गुणसूत्र अपने संबंधित ध्रुवों तक पहुंच चुके होते हैं और अपनी पहचान को खो देते हैं, और यह वह चरण है जिसमें विपरीत ध्रुवों पर गुणसूत्र समूह में क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि टोकोफेरोल मुख्य रूप से संग्रहित होता है किस में बताइए, टोकोफेरोल मुख्य रूप से संग्रहित होता है किस में बताइए। 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में होता है, किस में होता है, यकृत में होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जल अपघटन में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा किस प्रकार जो है ना मुक्त होती है बताइए, जल अपघटन में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा किस प्रकार मुक्त होती है बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपापचयी ऊर्जा, क्या होगा, उपापचयी ऊर्जा होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि मानव द्वारा कभी भी पाचन नहीं होने वाला कार्बोहाइड्रेट है कौन सा बताइए, मानव द्वारा कभी भी पाचन नहीं होने वाला कार्बोहाइड्रेट है बताइए कौन है। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज है, क्या है, तो सेलुलोज है। नेक्स्ट कह रहा है कि जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है, कैसी होती है। कह रहा है कि जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है, कैसी होती है। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रस्थ होती है, क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि थैलेसीमिया, कह रहा है कि थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है, क्या बताइए। कह रहा है कि थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न में से किसका संश्लेषण की क्षमता जो है नहीं रखता है बताइए, किसका नहीं रखता है। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन का जो है ना नहीं रखता है। नेक्स्ट है कह रहा है आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बताइए। कह रहा है कि आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में जो है ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बताइए, कौन निभाता है। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीत रस और क्या है, अग्नाशी रस जो है ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को जो है ना मतलब स्वरूप जो में रखा गया था, किस स्वरूप में रखा गया था बताइए। हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को किस स्वरूप में रखा गया था बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयताकार स्वरूप में जो है ना रखा गया था। नेक्स्ट है कह रहा कि पूर्व गुप्त काल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शीशे के सिक्कों की जो है ना एक बड़ी संख्या जारी की गई बताइए। कह रहा है पूर्व गुप्त काल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शीशे के गुप्त सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सातवाहनों द्वारा, किसके द्वारा, सातवाहनों द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि पाटलिपुत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है ना सही है बताइए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है बताइए। कह रहा है कि पाटलिपुत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है बताइए, इसमें कौन है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि पाटलिपुत्र प्रारंभ में इसका निर्माण सैनिक छावनी के रूप में किया गया था, ये क्या है, तो बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वप्रथम उदयन ने इसे अपनी राजधानी बनाया था, ये भी क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि पाटलिपुत्र के बारे में कह रहा है इसे राजधानी के रूप में स्थापित करने का प्रमुख कारण इससे भौगोलिक एवं व्यापारिक महत्ता थी, ये भी क्या है, तो सही है। तो 1, 2 और 3 क्या है, बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था बताइए। मध्यकालीन भारत में खराज जो है ना किससे संबंधित था बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूराश्व से जो है ना संबंधित था, किससे संबंधित था, भूराश्व से संबंधित था। आगे देखिए कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था बताइए, कहाँ था स्थित बताइए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था बताइए, कहाँ, क्या होगा। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में स्थित था, कहाँ था, राजस्थान में। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ थे स्थित था, तो राजस्थान में स्थित था। और मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ है, तो विराटनगर है, कहाँ है, तो विराटनगर है। ठीक है, और अंग का बोलेगा तो कहाँ है, तो चंपा है। गंधार का बोलेगा कहाँ है, तो तहसीला है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मिलान करने के दिया हुआ, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ गवर्नर जनरल, उससे संबंधित जो है ना क्रियाकलापों मतलब कौन सा कार्य किया था, इसके बारे में जो है ना मिलाना है। बताइए पहला होगा लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव का क्या था बताइए, लॉर्ड क्लाइव का क्या था बताइए।
तो बंगाल में क्या होगा, द्वैत शासन होगा। क्या होगा, लॉर्ड क्लाइव के समय बंगाल में क्या है, द्वैत शासन हुआ था। क्या हुआ, द्वैत शासन और प्रथम न्यायालय भी हुआ था। ठीक है। और लॉर्ड वेलेस्ली के समय क्या हुआ था, तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय जो है ना सहायक संधि हुआ था। क्या हुआ था, सहायक संधि हुआ था। और लॉर्ड डलहौजी के समय क्या हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय जो है ना क्या हुआ था, राज विलप नीति हुआ था, राज विलय नीति हुआ था। और लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था, तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। ठीक है। तो लॉर्ड क्लाइव बोलेगा तो क्या हो जाएगा, बंगाल में द्वैत शासन। लॉर्ड वेलेस्ली बोलेगा तो सहायक संधि। लॉर्ड डलहौजी बोलेगा तो राज विलय नीति या तो हड़प नीति बोल सकते हैं, ये भी हुआ था। और लॉर्ड कर्जन के समय जो है ना भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम और बंगाल विभाजन हुआ था। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4-1-3-2। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है किस सूफी संत, कह रहा है किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है, बताइए। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है, बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था, बताइए किसके कारण। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था, किसके कारण, बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने के कारण जो है ना जापान क्या किया था, आत्मसमर्पण किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि 1926 में गठित रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए। 1926 में गठित रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिन लिथगो ने किया था। कौन किया था, लिन लिथगो ने किया था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, मिलाना है। यहाँ पे देखिए समाचार पत्र है और इसके लेखक कौन है इसके बारे में देखिए बताना है। बताइए पहला देखिए समाचार दर्पण, समाचार दर्पण के लेखक कौन है, बताइए। समाचार दर्पण के लेखक बोलेगा तो कौन थे, जेसी मार्समैन थे। कौन थे, जेसी मार्समैन थे। मिरातुल अखबार के लेखक कौन थे, बताइए। तो मिरातुल अखबार के लेखक कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। और केसरी के लेखक बोलेगा तो कौन थे, केसरी के लेखक बोलेगा तो बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे, जिनको क्या बोलते हैं, बीजी तिलक। और यंग इंडिया के लेखक बोलेगा कौन थे, महात्मा गांधी थे। ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4-1-2-3। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ, उसका सही क्रम बताएं, बताइए। 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ, उसका सही क्रम बताएं, बताइए क्या होगा। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4-2-3-1। पहले कहाँ हुआ था, इसके क्या हो जाएगा, बैरकपुर। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो मेरठ। उसके बाद क्या हो जाएगा, दिल्ली। उसके बाद क्या हुआ, झांसी में हुआ था। ठीक है। तो 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम जो है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में हुआ था। और उसके बाद जो है ना 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था, मेरठ में। और उसके बाद जो है ना 12 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर भी जो है ना अधिकार कर लिया था। उसके बाद क्या होगा, दिल्ली। और उसके बाद जो है ना जून 1857 में झांसी में विद्रोह हुआ था। पहले हुआ था मेरठ, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हुआ था दिल्ली में, उसके बाद उसके बाद हुआ था पहले हुआ था बैरकपुर में, उसके बाद कहाँ हुआ था, तो मेरठ में हुआ था। उसके बाद दिल्ली में हुआ था, उसके बाद कहाँ हुआ था, झांसी में। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में सबसे अंत में कौन सी घटना घटित हुई थी, बताइए। कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे अंत में कौन सी घटना घटित हुई थी, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था। ठीक है। तो याद रखिए कि रौलेट एक्ट कब हुआ था, रौलेट एक्ट जो हुआ था ना 17 मार्च कब हुआ था, 1919 को हुआ था। कब हुआ, 17 मार्च 1919 को हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल जो है 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और रौलेट सत्याग्रह बोलेगा तो कब हुआ, तो रौलेट सत्याग्रह बोलेगा तो कब हुआ था, तो 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था, 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अमृतसर अधिवेशन बोलेगा तो कब हुआ, 2 दिसंबर जो है ना 1919 को हुआ था। ठीक है। तो इसमें क्या सबसे पहले बोला ना, सबसे अंत में कौन सी घटना हुआ था, तो दिसंबर 1919 में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था। ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का किसने समर्थन किया था, बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का किसने समर्थन किया था, बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि पंचशील के सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, बताइए। पंचशील के सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, बताइए। क्या शामिल नहीं है, बताइए क्या होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, गुट निरपेक्षता शामिल नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण सहअस्तित्व शामिल है। एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और संप्रभुता परस्पर शामिल है, समान शामिल है। एक दूसरे के आंतरिक मामलों के में पारस्परिक हस्तक्षेप जो है ना शामिल है। तो बी सी डी शामिल है, लेकिन ए क्या है, शामिल नहीं है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम से बनती है, बताइए। कह रहा है कि बिहार में बढ़ने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम से बनती है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मोहाना और लीलाजन नदी से जो है ना बनती है। ठीक है। इसके संगम से मतलब फल्गु नदी का जो है निर्माण होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो है ना बिहार में बहने वाली पवित्र नदी कौन सा है, फल्गु। किस नदियों के संगम से बनती है, तो मोहाना और क्या होगा, नीलांजन नदी होगा। ठीक है। और नीलांजन नदी को निरंजना या नीलांजना के रूप में जाना जाता है और फल्गु को निरंजना भी कहा जाता है। और बिहार में फल्गु नदी की लंबाई बोलेगा तो कितनी है, तो 135 किलोमीटर। कितनी, 135 किलोमीटर है। ठीक है।
चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है बताइए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 51.50% है। तो बिहार में अगर कुल साक्षरता दर बोलेगा तो कितना है, तो 61.80% है। ठीक है, कुल साक्षरता बोलेगा बिहार में कितना है, 61.80% है। और उसमें महिला बोलेगा तो 51.50% है। और इसमें पुरुष बोलेगा तो कितना है, पुरुष जो है ना बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो 71 कितना है, तो 20% है। ठीक है, पुरुष का। ठीक है, और याद रखिएगा कि बिहार में महिला साक्षरता दर बोलेगा 51.50% है, जो राष्ट्रीय औसत 64.63 से क्या है, तो काफ़ी कम है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है ग्रीन पीस क्या है बताइए। ग्रीन पीस क्या है बताइए, क्या होगा। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि स्वस्थानीय जो है ना इन सीटू क्या है बताइए। स्वस्थानीय इन सीटू क्या है बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास में करना। तो स्वस्थानीय इन सीटू क्या है, तो वनस्पतियों या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास में करना। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थितियों में ज्वार भाटा आता है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थितियों में ज्वार भाटा आता है बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भू प्रॉपर्टी का प्रमुख तत्व है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भू प्रॉपर्टी का प्रमुख तत्व है बताइए, कौन है। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन है। क्या है, तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का याद रखिएगा, ऑक्सीजन पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी का एक क्या है, प्रमुख तत्व है। और याद रखिएगा कि ऑक्सीजन कितना है, 46.8%, सिलिकॉन बोलेगा 27.7%, एल्यूमिनियम बोलेगा तो 8.1%, लोहा बोलेगा तो 5.8% है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई बताइए। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, दामोदर नदी है। क्या है, तो दामोदर नदी है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मिलान करना है। सूची 1 में क्या है, तो महासागरीय धारा है। और सूची 2 में क्या है, तो महासागर है। महासागरीय धारा किस महासागर में, इसके बारे में जो है ना बताना है, बताइए। पहला है लेब्राडोर। लेब्राडोर जो है ना किस महासागर का धारा है बताइए। लेब्राडोर जो है किस महासागर का धारा है बताइए। तो लेब्राडोर किसकी है, उत्तरी जो है ना अटलांटिक महासागर की। किसकी उत्तरी, लेब्राडोर जो है ना किसकी है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की है। और ब्राज़ील जो महासागरीय धारा है किसका है, तो ब्राज़ील जो है ना किसका है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर का। किसका है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर का है। और क्यूरोसीबो किसका है, क्यूरोसीबो जो है ना उत्तरी प्रशांत महासागर का। किसका है, उत्तरी प्रशांत महासागर का है। और गुलहास जो है ना किस महासागर का है, तो गुलहास बोलेगा दक्षिण हिंद, दक्षिण जो है ना दक्षिण यहाँ पे क्या हो जाएगा, दक्षिण हिंद महासागर। क्या होगा, गुलहास दक्षिण हिंद, या तो बोल सकते हैं दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर का है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा। क्या होगा, डी होगा। 4, 1, 2, 3। तो याद रखिए लेब्राडोर किसकी है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की है। ब्राज़ील बोलेगा तो किसकी है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की है। क्यूरोसीबो बोलेगा किसका, उत्तरी प्रशांत महासागर का है। गुलहास बोलेगा दक्षिण हिंद महासागर का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है, कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा मृदा अपरदन से सर्वाधिक जो है ना प्रभावित है बताइए। कह रहा है भारत में निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सा मृदा अपरदन से सर्वाधिक जो है ना प्रभावित है बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल घाटी है। क्या है, तो चंबल घाटी है। नेक्स्ट कह रहा है कि हिमालय के कौन से भाग में दून एवं द्वार पाए जाते हैं बताइए। कह रहा है हिमालय के कौन से भाग में दून एवं द्वार पाए जाते हैं बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, शिवालिक एवं क्या है, लघु हिमालय के मध्य पाए जाते हैं। ठीक है, तो शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे बड़ी, सबसे जो है ना बाहरी एवं नवीनतम श्रेणी है। और इसके बाह्य हिमालय एवं उप हिमालय भी जो है ना इसको कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और यह पंजाब में पोताबर बेसिन के दक्षिणी से आरंभ होकर पूर्व की ओर कोसी नदी तक अर्थात 87 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ना फैली हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना सही सम्मिलित नहीं। यहाँ पे गलत पूछा है कि कौन सा जो है ना एक गलत है। यहाँ पे देखिए क्या है, तो वन जीव संरक्षण क्षेत्र दिया हुआ है और यहाँ पे राज्य है। कौन सा वन जीव संरक्षण क्षेत्र जो है ना कौन सा राज्य में क्या है, तो ये गलत दिया हुआ है। 3 क्या है, तो सही है, बताइए। तो देखिए पहला है बांदीपुर। बांदीपुर वन जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ है, कर्नाटक, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और पाखल बोलेगा तो कहाँ है, मध्य प्रदेश में, क्या है, तो गलत है। याद रखिएगा पाखल जो है ना कहाँ है, तो तेलंगाना में है। पाखल कहाँ है, तो तेलंगाना में है। ठीक है, तेलंगाना हो जाएगा। और शिकारी देवी बोलेगा तो कहाँ, हिमाचल प्रदेश का, बिल्कुल क्या है, तो सही है। दाचीगाम बोलेगा तो कहाँ, जम्मू कश्मीर का, बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो इसमें गलत पूछा था, गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पाखल बोलेगा तेलंगाना हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि भारत में 3 सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है बताइए। भारत में 3 सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है बताइए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और क्या है, तो कर्नाटक है। नेक्स्ट आइए। आगे कह रहा है कि पृथ्वी का आंतरिक परत नीफे
के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है, बताइए। कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन परतों की जो है तत्वों की प्रचुरता होती है, बताइए किसकी होती है। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, निकेल। और किसकी होती है, फेरस की होती है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदुम्बी महोत्सव मनाया गया, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदुम्बी महोत्सव मनाया गया, बताइए कौन सा राज्य में मनाया गया, क्या होगा। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम में मनाया गया। कहाँ मनाया गया, तो असम में मनाया गया। ठीक है, तो रज्ञा बोलेगा तो कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का है। संगाई बोलेगा तो मणिपुर का है। चापचार कूट बोलेगा तो कहाँ का, मिजोरम का है। और हॉर्नबिल बोलेगा तो कहाँ का है, नागालैंड का है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी, बताइए। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, बताइए। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है ना शुरू किया गया था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था कितना था, 1985 से कितना था, तो 90 था। कितना था, 90 था। ठीक है, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के दौरान जवाहर रोजगार योजना शुरू किया गया था। और 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो है ना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर जो है ना आधारित था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि देशों के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को जो है ना क्या कहा जाता है, बताइए। देशों के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है, बताइए। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ट्रेडिंग जो है ना ब्लॉक कहा जाता है। क्या कहते हैं, ट्रेडिंग ब्लॉक कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है, बताइए। कह रहा है गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है, बताइए। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति जो है ना अनुमोदित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है, क्या है, बताइए। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है, बताइए। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विदेशों से प्राप्त क्या है, तो शुद्ध आय का है। किसका है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का है। तो सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मुख्य अंतर क्या है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि नगद आरक्षित अनुपात को समझाया जा सकता है किससे, बताइए। नगद आरक्षित अनुपात को समझाया जा सकता है किससे, बताइए। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जमा राशि का अंश जो बैंक RBI के पास जो है ना रखते हैं। ठीक है, तो नगद आरक्षित अनुपात CRR रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक हिस्सा है। और RBI जब CRR की प्रतिशत में वृद्धि करती है तो तरलता कम हो जाता है, जिससे महंगाई को नियंत्रित करने में क्या मदद मिलती है। और वर्तमान में CRR का जो है ना मतलब दर कितना है, रेट कितना है, 4.5% है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है, बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौकीदार की आय को जो है ना शामिल किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय चौकीदार की आय को शामिल किया जाता है, लेकिन गृहिणियों की सेवाएं, पेंशन, तस्करों की आय आदि को राष्ट्रीय आय की गणना में जो है ना शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सही सम्मिलित नहीं है। इसमें गलत पूछा है कि इसमें कौन सा जो है ना गलत है और 3 क्या है सही है, बताइए। भाई क्या होगा, तो देखिए पहला है जॉन रस्किन जो है ना किस पुस्तक के लेखक है, अनटू दी लास्ट। किसके लेखक क्या है, तो सही है। अनटू दी लास्ट के लेखक कौन है, तो जॉन रस्किन है। डेमोक्रेटिक थ्योरी के लेखक कौन है, तो कौन है, जियोवर्नी सरटोरी है। कौन है, जियोवर्नी सरटोरी, ये भी क्या है सही है। द इंडिया वे के लेखक कौन है, जयशंकर, ये भी क्या है सही है। और व्हील ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू है, ये क्या है, तो गलत है। तो गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है। याद रखिएगा कि व्हील ऑफ हिस्ट्री के जो लेखक है ना कौन है, तो राम मनोहर लोहिया है। कौन है, राम मनोहर लोहिया है। ठीक है, राम मनोहर लोहिया याद रखिएगा, राम मनोहर लोहिया है। और याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू किस पुस्तक के लेखक हैं, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है हिंदुस्तान की कहानी का जो है ना लेखक है। ठीक है, मतलब विश्व इतिहास की झलकियाँ आदि पुस्तकों की क्या है, रचनाकार कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि रुक्मिणी देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली की जो है ना प्रसिद्ध कलाकार थी, बताइए। कह रहा है कि रुक्मिणी देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थी, बताइए क्या होगा। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर भरतनाट्यम का है। किसका है, भरतनाट्यम का है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, बताइए। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गुवाहाटी में है। कहाँ है, तो गुवाहाटी में है। ठीक है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोलेगा तो कहाँ है, नई दिल्ली में है। और एशिया का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कौन सा, इंदिरा गांधी ही है। ठीक है, और छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो मुंबई में है। ठीक है, याद रखिएगा। और कैमकोड़ा हवाई अड्डा कहाँ बोलेगा तो कहाँ है, तो कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है
यहाँ पे देखिए सूची 1 सूची 2 को क्या करना है, मिलाना है। यहाँ पे देखिए दिवस है और आप यहाँ पे क्या है, घटना या अवसर, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है इसके बारे में बताना है। बताइए 18 अप्रैल को जो है ना क्या मनाते हैं, बताइए 18 अप्रैल को क्या मनाते हैं बताइए। तो 18 अप्रैल को जो है ना विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विश्व विरासत दिवस मनाते हैं, ठीक है। और 22 मई को क्या मनाते हैं, तो 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं, ठीक है। और 29 जुलाई को क्या मनाते हैं, 29 जुलाई को जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। और 5 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो 5 दिसंबर को जो है ना विश्व मिट्टी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 4 1 3, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि मलावी गणराज्य की राजधानी जो है ना कहाँ है, बताइए। मलावी गणराज्य की राजधानी कहाँ है, बताइए। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिलोंग्वे है। क्या है, लिलोंग्वे है, ठीक है। तो मलावी गणराज्य की राजधानी कहाँ है, लिलोंग्वे है। बेनिन की राजधानी बोलेगा तो पोर्टो नोवा है। लीबिया की राजधानी बोलेगा तो त्रिपोली है। स्वाजीलैंड की राजधानी बोलेगा तो मैबा बाने है। मोरक्को की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, तो रबात है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार सरकार की जातिगत आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आबादी लगभग कितनी है, बताइए। बिहार सरकार की जातिगत आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आबादी लगभग कितनी है, बताइए। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, 13 करोड़ कितना है, 7,25,000 कितना है, तो 310 है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बिहार सरकार के जातिगत गणना के आधार पर राज्य की कुल आबादी बोलेगा 13 करोड़ 7,25,000 कितना है, 310 है। और देखिए बिहार स्पेशल का क्लास करवा रहे हैं, तो सभी लोग बिहार स्पेशल क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि बिहार का जो है ना जातिगत जनगणना जो था एक क्लास में जो है ना सारा खत्म करवा चुके हैं। जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा जो है ना बिहार क्लास आपको पर डे करवाया जा रहा है, तो उसको आपको जो है ना जरूर देखिए, आपको सारा क्लास उसमें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शासित प्रदेशों में साक्षरता दर सबसे कम अंकित की गई, बताइए। कह रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शासित प्रदेशों में साक्षरता दर सबसे कम अंकित किया गया है, बताइए। कहाँ किया गया है, तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दादर नागर हवेली में जो है सबसे कम अंकित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि राम खेल रहा इस वाक्य में क्रिया क्या है, बताइए। राम खेल रहा इस वाक्य में क्रिया क्या है, बताइए। क्रिया है कौन सा, बताइए कौन सा क्रिया है। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकर्मक क्रिया है। क्या है, अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, याद रखिए, ऐसे वाक्यों में जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है या जो क्रिया प्रश्न करते पर उत्तर नहीं देता है, उसी को अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। और यह केवल राम क्रिया कर रहा है, उसमें कर्म कौन सा कर रहा है यह स्पष्ट नहीं, इसलिए क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगा, ठीक है। आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इति जोड़ आदि इत्यादि। नेक्स्ट कह रहा है कि भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए, बताइए क्या होगा। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, कठिन तपस्या करना। क्या होगा, कठिन तपस्या करना। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, क्या होगा, तो साय क्या होगा, बताइए। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वाय होगा। क्या होगा, तो क्वाय होगा, ठीक है। तो साय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शर्मिला होता है। जिसका सिनोनिम्स बोलेगा तो टीम्ड मतलब क्वाय, बेसफुल और क्या है, रिसिएंट होता है, ठीक है। आगे देखिए 94 का है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ए न्यू वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग द सफिक्सन, बताइए क्या होगा। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, तो कलेक्ट होगा। क्या होगा, तो कलेक्ट होगा, मतलब कलेक्ट और मतलब क्या होगा, कलेक्ट और यहाँ पे TION मतलब यहाँ पे जोड़िएगा ना, तो क्या होगा, कलेक्शन हो जाएगा। क्या होगा, कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। तो 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, 6 वर्ष होगा, ठीक है। आगे देखिए 97 का जो सही उत्तर होगा, तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 98 का बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 99 का ए हो जाएगा। आगे देखिए 100, लास्ट क्वेश्चन 100 का जो सही उत्तर होगा, 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 लीटर, ठीक है। तो ए रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा और सभी ग्रुप में जो है ना क्लास का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसका जो है ना जो भी क्लास इस चैनल पे आता है, इसके PDF के लिए जो है ना आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहाँ पे जो है ना बिहार दरोगा जो होमवर्क सीरीज बैच चल रहा है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो है ना सारे प्रैक्टिस सेट और होमवर्क सारा कुछ करवाया जा रहा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी सारा कुछ आपको वहीं पर मिलेगा और बाकी जो राहुल स्टडी पे जो टेस्ट सीरीज सब कुछ दिया जा रहा है वो आपको कंटिन्यू आपको मिलते रहेगा, ठीक है। तो क्लास को हर जगह जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना स्कोर जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।